मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे समय की। हम अक्सर कहते हैं वो वक्त बदल गया है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असल में हम बदल गए हैं या फिर समय ने हमें बदल दिया है? नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह विषय सिर्फ एक विचार नहीं, यह जीने की कला है, यह चरित्र की परीक्षा है, मानवता का आईना है। सबसे शक्तिशाली सत्ता है समय। ना इसे रोका जा सकता है, ना इससे भागा जा सकता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। राजा भी आए, फकीर भी आए, साम्राज्य बने, सभ्यताएं मिटीं, लेकिन समय वहीं रहा। हम सब इस मंच पर केवल अस्थायी पात्र हैं। समय किसी का मित्र नहीं, समय किसी का शत्रु नहीं, समय बस समय है। जो उसे समझ गया वो स्थिर हो गया, जो उससे लड़ गया वह टूट गया। समय को घड़ी से नहीं बल्कि ईश्वर, नियति और सत्य की तरह महसूस करने की जरूरत है। आज इंसान सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है। पैसा आने पर व्यवहार बदल जाता है, पद मिलने पर भाषा बदल जाती है, सफलता मिलने पर नजरें बदल जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम शतरंज की बिसात पर रखे गए केवल मोहरे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, कल हमें पीछे कर दिया जाता है। आज लोग हमारे आगे झुकते हैं, कल हमें वही पहचानने से इनकार कर देते हैं। खेल हमारा नहीं है, चाल भी हमारी नहीं है, नियम हमारे नहीं हैं। सब कुछ अगर कोई तय करता है तो वो है समय। जब अच्छा समय आता है तो इंसान सबसे पहले अहंकार सीखता है। वह भूल जाता है कि जिस ऊंचाई पर वह खड़ा है वह उसकी योग्यता से ज्यादा समय की कृपा है। याद रखिए, अच्छा समय परख नहीं, परीक्षा की तैयारी होता है। जो अच्छे समय में विनम्र रहता है वही बुरे समय में कभी नहीं टूटता। अच्छे समय में झुकना सीख लो, वरना बुरा समय तो खुद ब खुद झुका देगा। और जब बुरा समय आता है तो वही लोग साथ छोड़ जाते हैं जो अच्छे समय में कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। बुरा समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, पहचान कराने आता है। यह बताने आता है कि कौन रिश्ते निभा रहा था और कौन केवल फायदा। बुरे समय में भी जो अपना स्वभाव नहीं बदलता, व्यवहार नहीं बदलता, वही वास्तव में मजबूत होता है। एक गांव के पास से एक शांत नदी बहती थी। बरसों से वह नदी सबको पानी देती आ रही थी, किसानों को, पशुओं को, जमींदारों को, सभी को। नदी ने कभी यह नहीं पूछा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी बहुत कम हो गया। गांव के कुछ लोग कहने लगे, अब नदी का समय समाप्त हो गया, यह तो बस एक छोटी सी धारा भर रह गई है। कुछ समय बाद भारी बारिश हुई। नदी फिर से उफान पर आ गई, लेकिन नदी का स्वभाव नहीं बदला। वह न घमंड में बहकी, न अपमान में रुकी। हर हाल में बहती रही, शांत, स्थिर और निरंतर। नदी को न सूखे ने कमजोर बनाया और न बाढ़ ने क्रूर। आज दुनिया कहती है समय के साथ बदलना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है, समय के साथ नहीं, सिद्धांतों के साथ चलना पड़ता है। कपड़े बदलो, तकनीक बदलो, काम करने का तरीका भी बदलो, लेकिन संस्कार मत बदलो, स्वभाव मत बदलो, इंसानियत को मत छोड़ो। आज इंसान ऊपर आने वाले से बात करता है, नीचे वाले से अलग। जिससे लाभ है उससे मीठी भाषा, जिससे कोई मतलब नहीं उससे सिर्फ रूखापन। लेकिन याद रखिए, समय सारा हिसाब किताब बराबर कर देता है। आज जो नीचे है कल ऊपर हो सकता है, और आज जो ऊपर है वह नीचे भी आ सकता है। इसलिए हर इंसान से वैसे ही पेश आइए जैसे आप चाहते हैं कि समय आपके साथ पेश आए। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, वक्त सिखाता है सबक ऐसे जो किताबों में नहीं मिलते, जो बदल गया वक्त के साथ वो खुद को कभी पहचान नहीं सकते। इतिहास
गवाह है। जो लोग सिद्धांतों पर टिके रहे, वे भले हार गए हों, लेकिन सम्मान से हारे। और जो समय देखकर रंग बदलते रहे, वे जीत कर भी खुद से हार गए। असली संतुलन यह है कि खुशी में घमंड ना हो, दुख में अपमान का बोध न हो, सफलता में अहंकार न हो और असफलता में हीनता की भावना न हो। न बदले लहजा, न बदले किरदार, चाहे बदले ये सारा संसार। मित्रों, आज समय को जीतने की कोशिश में हम खुद से हार रहे हैं। तेज बनो, स्मार्ट बनो, लेकिन संवेदनहीन मत बनो। दुनिया बदल रही है, पर अगर इंसान ही बदल गया, तो फिर ये तरक्की किस काम की? समय से लड़ो मत, समय से सीखो। समय के साथ बहो मत, समय के ऊपर उठो। अच्छा हो या बुरा हो, एक से रहो। लाभ हो या हानि, एक से रहो, क्योंकि अंत में समय सबका हिसाब करता है। और जीतते वही लोग हैं जो खुद को नहीं बदलते। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सभ्यता, विरासत, सनातन धर्म, समाज के विभिन्न पहलू और भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। मैं समय हूँ।